हिस्ट्री 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 हर बार ये हिस्ट्री टॉपिक्स को लेकर मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाता हूँ। तो आज एक नए ही टॉपिक पे बात करेंगे या इसको एक सीरीज़ में बदल देंगे। व्हाट इफ कांग्रेस एंड गांधी वर नॉट देयर इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो अगर वो नहीं रहे तो क्या होने वाला था इंडिया को, या इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला था या नहीं। तो उसके ऊपर ना थोड़े बहुत पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर नॉट 8 सूरत के अंदर आप देख सकते हैं पहली बार ब्रिटेन लोगों का एक फर्स्ट टाइम लैंडिंग हुआ था इंडिया के अंदर। तो वहाँ से लेकर आप देख सकते हैं 150 ईयर्स तक ब्रिटेन बीइंग साइलेंट एंड बीइंग अ ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया। फिर एक बड़ा वॉर हुआ था, उसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो दिस वाज इन 1757। फिर उसके बाद से और एक वॉर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, इट इज़ इन 1764। तो ये दो वॉर्स के बाद से ना इकोनॉमिक राइट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ऑफ इंडिया उनको ट्रांसफ़र होते हुए हम देख सकते हैं। आफ्टर दैट दे लेड अ सीरीज ऑफ वॉर्स फॉर डिफीटिंग द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। हम देख सकते हैं एंग्लो कर्नाटिक वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, बहुत सारे वॉर्स को। तो ये वॉर्स की वजह से ना प्रिंसली स्टेट्स जो है वो खो बैठे थे खुद के पावर्स को एंड हैंड ओवर्ड और एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश। तो वहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश मैन रूलिंग अस। तो 1857 के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक अपराइजल, उसका नाम है सिपाही मुठभेड़, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये वॉर को सप्रेस करने के बाद से 1858 के अंदर आप देख सकते हैं ब्रिटेन क्रोन टेकिंग ओवर इंडिया। साल 1885 के अंदर आप देख सकते हैं कांग्रेस का फॉर्मेशन बाय A.O. ह्यूम। तो वहाँ से लेकर 1900 तक आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत साइलेंट फेस चल रहा था, लेकिन 1900 से आप देख सकते हैं बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे मार्चेस को निकालने में, मूवमेंट्स करने में, स्ट्राइक्स में उतरने में, अपराइजिंग करने में ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट। फिर गांधी जी का अराइवल हुआ था, वहाँ से लेकर आप देख सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और बहुत सारे इतने सारे मूवमेंट्स के बाद से 1947 के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। तो ये एक स्मॉल टाइमलाइन है आपको बताने के लिए कि इंडिया के अंदर कांग्रेस एंड गांधी का क्या मेजर रोल था। लेकिन व्हाट इफ गांधी और कांग्रेस दोनों भी नहीं रहे। तो पहले इंपॉर्टेंस को समझेंगे गांधी और कांग्रेस का। तो कांग्रेस के थोड़े पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मोबिलाइजिंग मास सपोर्ट, गांधी एंड कांग्रेस मेड एबल टू मोबिलाइज मिलियंस ऑफ इंडियंस इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस थ्रू वेरियस मेथड्स। अब वो वेरियस मेथड्स क्या थे आपको पता ही होगा, सिविल डिसोबीडियंस, बाइकआउट्स थे, प्रोटेस्ट थे। तो शेपिंग द नरेटिव में भी कांग्रेस एंड गांधी मेड अ क्रूशियल रोल विच इज़ शेपिंग द नरेटिव ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो अच्छी तरह से शेप कर रहे थे, मेनली एम्फोसाइज कर रहे थे मॉरल्स को इंक्लूड करने के लिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस बीइंग मेजर वंस। थर्ड पॉइंट इज बिल्डिंग अलायंस। कांग्रेस एंड गांधी जो है दोनों मिलकर ना अलायंस बिल्ड कर रहे थे ग्रुप्स के अंदर, मेकिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द मोस्ट ऑफ द पार्टीज इन इंडिया। दलित मूवमेंट से आप देख सकते हैं दलित के सपोर्ट को लेना, खिलाफत मूवमेंट्स के अंदर सपोर्ट करने की वजह से मुस्लिम का सपोर्ट लेना, एक्सेट्रा एंड मेनी मोर। नेगोशिएटिंग विद ब्रिटिश, गांधी engaged in negotiating with the British colonial government to demand greater political rights for India। अब कांग्रेस को और गांधी को दोनों को आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो मिलियंस ऑफ मासेस सपोर्टेड देम बिकॉज ऑफ देयर आइडियल्स एंड फिलॉसफी। सिविल डिसोबीडियंस, दिस वाज द आइडिया ऑफ गांधी, जहां पर आप देख सकते हैं मिलियंस ऑफ मासेस सपोर्टेड दिस आइडिया। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है, नॉट ओबेइंग विद द लॉज। यहाँ पर मासेस जो है वो सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट को करते हुए देख सकते हैं आप, बॉयकॉटिंग करना ब्रिटिश गुड्स को या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। इन सब के वजह से गांधी जी को ज़्यादा सपोर्ट मिला और पॉपुलराइज हुआ था सिविल डिसोबीडियंस। और एक पॉइंट पे बात करें वो है इंक्लूसिविटी। गांधी जी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे यूनिटी पे, और इंडिया को यूनाइट कर लड़ने की ताकत जो है वो गांधी जी दे रहे थे। और एक चीज़ है वो है मास कम्युनिकेशन। गांधी एंड कांग्रेस मेड एम्फोसिस ऑन मास कम्युनिकेशन। उनके आइडियाज़ को, उनके फिलोसफीज़ को ना थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन सबको यूज़ कर इन सबको स्प्रेड करते थे ज़्यादा मासेस के अंदर। और बहुत सारे मासेस जो है वो इंस्पायर होते थे इनके स्पीचेस को लेकर या इनके आइडियाज़ को लेकर। तो अगर कांग्रेस और गांधी नहीं रहे तो आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी कैन इंडिया बी इंडिपेंडेंट आफ्टर दैट? लेट्स गो फॉर दैट। अल्टरनेट सिनेरियोज के अंदर आप देख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, कांग्रेस को एलिमिनेट कर देखेंगे पूरे सिनेरियो के अंदर। 1885 के अंदर कांग्रेस जो फॉर्म हुआ था विथ अ ब्रिटिश ऑफिशियल। तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल जो है ना कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के जैसा यूज़ करना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों को पता है ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या था। प्रेशर कुकर को हैंडल करने के लिए ना एक सीटी जो है वो अरेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर ऑफ दैट कुकर गेट सप्रेस्ड। इंडियंस जो है वो ज़्यादा अपराइजिंग स्टेट के अंदर थे, रेवोल्यूशनरी स्टेट के अंदर थे, उन सबको रोकने के लिए ना एक सेफ्टी वाल्व को एमर्ज करना इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए एक ब्रिटिशर्स का कहना ये था कि कांग्रेस वुड रिप्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया के अंदर सब लोग जो है वो कांग्रेस के थ्रू ब्रिटिशर्स के साथ पिटिशंस एंड कन्वर्सेशंस करना था, ये उनका आइडिया था। तो अगर यहाँ पर ये सेफ्टी वाल्व नहीं रहा तो ब्रिटिश वुड कोलैप्स
मोर अर्लियर। तो कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वाल्व के जैसा एक्ट करने की वजह से बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर ज्वाइन नहीं होते थे और खुद की लड़ाई खुद लड़ते थे। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर और एक भी निकलता था कि इंडिया वुड बी नॉट यूनाइटेड, आई थिंक सो। तो कांग्रेस जो है वो इंडिया को पूरों को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपको पता ही होगा। अगर यहाँ पर कांग्रेस ही निकाल दिए हम, तो यहाँ पर आप देख सकते इंडिपेंडेंट रीजन्स जो है ना वो खुद के स्ट्रैटेजीज के साथ फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू करते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। मे बी लाइक यूएसए के साथ कैसा हुआ था वैसे ही अपने साथ भी हो सकता था, लाइक अग्रीमेंट ऑफ फेडरलिज्म का, जहाँ पर स्टेट्स पूरे मिलकर एक यूनाइटेड इंडिया बनाते थे। तो जब इंडिया का नाम इंडिया नहीं यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया बनता था। तो नेक्स्ट गांधी जी को हम ये फ्रीडम स्ट्रगल से हटा के देखें तो नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट के जो आइडियाज थे वो सब नहीं रहते थे। और रेवोल्यूशनरिस्ट भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। इतने सारे लीडर्स जो है ये दिलाने की कोशिश में नहीं दिलाई देते थे अपने को इंडिपेंडेंस। तो ये लीडर्स की वजह से ना आई होप दैट इंडिया वुड गेट इंडिपेंडेंस अर्लियर, आई थिंक सो। लेकिन इन सब के वजह से बहुत सारा ब्लडशेड भी होने के चांसेस थे। कांग्रेस के वजह से ना बहुत सारे लीडर्स को हाइप अप मिला था। गांधी जी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करने की वजह से गांधी जी को भी फेम नेम ज़्यादा मिला था। अब अल्टरनेट लीडर्स कौन हो सकते, तो आपको पता ही होगा सुभाष चंद्र बोस वुड बी द फर्स्ट पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था इंडिया के अंदर। सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज़ ज़्यादा इंप्लीमेंट होते। सुभाष चंद्र बोस जो है वो मेन स्ट्रीम लीडर के जैसा कभी भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि ही डिड नॉट बिलीव्ड इन नेम एंड फेम बट ही ओनली बिलीव्ड इन आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज। तो इसको लेकर सुभाष चंद्र बोस के व्यूज़ अच्छे थे। तो इंडिया के अंदर जो भी लीडर्स थे उन सबको गेट टुगेदर करना या गैदर करना, ये सब काम जो है वो सुभाष चंद्र बोस करेंगे। और रेवोल्यूशनरी के अंदर आ गए तो एक सेकंड पर्सन का नाम भी आपको याद आएगा, वो है भगत सिंह। भगत सिंह के आइडियोलॉजीज को देखें तो आप देख सकते हैं रेवोल्यूशनरी थे, ये ज़्यादा वायलेंस को प्रमोट करते थे। उनको पता था कि आर्म्स एंड ब्लड के बगैर ना इंडिया को इंडिपेंडेंस आने वाला नहीं है। अगर कांग्रेस नहीं रहा, भगत सिंह और उनके फॉलोअर्स जो इन सब लोग मिलकर बहुत सारा वायलेंस मचाते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट और ब्रिटिशर्स को भगा फेंकते थे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आप देख सकते हैं कांग्रेस के साथ साथ ही एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बन रहा था वो टाइम पर मुस्लिम के पॉलिटिकल राइट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर यहाँ पर कांग्रेस ही ना रहा तो ये भी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता था इंडिया के इंडिपेंडेंस के अंदर। लेकिन बाद में ना ये पार्टीशन का जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो जाएगा, जिसका मतलब है इंडिया जो है वो विदाउट एनी कम्युनल रिवॉर्ड्स के साथ रहने के चांसेस ज्यादा थे। एंड ये रिलीजियस लाइन्स के ऊपर ये ज्यादा फ्रैगमेंटेड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे विदाउट कांग्रेस एंड गांधी इंडिया के अंदर ना सेक्युलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आएगा, लेकिन यू आर रॉन्ग। बिकॉज ऑफ दी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सेक्युलरिज्म। तो इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, वॉचफुल एम्बिवैलेंस है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्टेट को ना कोई रिलीजन नहीं रहेगा, स्टेट को और रिलीजन को टोटल डाइवोर्स रहेगा। लेकिन स्टेट जो है वो रिलीजन के ऊपर एक आई रखकर देखेगा कि जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट इन्वॉल्विंग इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। वीडियो के लास्ट टॉपिक पर बात करें वो है वुड इंडिया बी इंडिपेंडेंट विदाउट कांग्रेस एंड गांधी। इंडिया के मॉडर्न हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के अंदर ना मेन स्ट्रीम फेस बनकर ना इंडिया कांग्रेस और गांधी रहे थे। दे वर नॉट मच इफेक्टिव दैन अदर रिवोल्यूशनरीज। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बात किया था कि गांधी जी को बहुत सारा अपोजिशन मिला था, लेकिन देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन वायलेंस, ये दोनों भी एलिमेंट्स को आप अगर इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से हटा के देखें, वायलेंस को इंक्लूड करो, रेवोल्यूशनरीज के मेजर रोल को आप कंसिडरेशन में ले, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस और थोड़ा सूनर ही आने वाला था। मतलब और थोड़ा जल्दी आने वाला था इंडिया को इंडिपेंडेंस। अभी तक ही मैंने बोला था कि कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वाल्व के जैसा काम कर रहा था। अगर ये सेफ्टी वाल्व क्रिएट करने का कारण क्या होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, राइट। तो यहाँ पर पीपल जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, और ये पीपल को कोई ना कोई लीड करने वाला था ही। मतलब लीडर्स जो थे वो पहले से ही थे, और ये लीडर्स जो है ये प्रेशर क्रिएट कर रहे थे ब्रिटिश के ऊपर। बिकॉज ऑफ दैट दे क्रिएटेड दिस सेफ्टी वाल्व कॉल्ड एज कांग्रेस। अगर ये कांग्रेस नहीं रहा तो ये प्रेशर ज़्यादा होने के बाद से ना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया, या उससे पहले इंडिया के अंदर बड़ा अप्राइजल की वजह से ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया। आज के दिन ना बहुत सारे लोगों के माइंडसेट के अंदर ना एक स्पाइरल क्रिएट करा सो है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में बात करें तो आपको कांग्रेस और गांधी ही दिखेंगे। बाकी के जो भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, बाकी के जो भी पार्टीज थे जो इमर्ज हो रहे थे इंडिया के अंदर फॉर अपोजिंग ब्रिटिश रूल, ये इन सब के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये आर्काइव्स से ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप खुद के पर्सपेक्टिव्स को शेयर कर सकते हैं। अमेरिका के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दिखेगा, क्योंकि ब्रिटिश को फ्रॉम द रूट्स वो निकाल कर फेंक दिए। उनके सिस्टम के अंदर आपको ब्रिटिश नहीं दिखेगा, उनके कल्चर के अंदर, उनके सोसाइटी के अंदर, उनके ट्रेडिशंस के अंदर आपको किधर भी ब्रिटिश नहीं दिखेगा। दे टोटली चेंज्ड देमसेल्फ इनटू एन रियल अमेरिकन एंड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एज द सिविलाइज्ड पर्सन्स। आज के दिन आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को और बहुत सारे, ये सब ना ब्रिटिश हमको देकर गया और आज के दिन तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारे इनएफिशिएंसीज है। इफेक्टिवली क्यों काम नहीं कर सक रहा इंडिया, आज के दिन तक डेवलपिंग स्टेट के अंदर ही क्यों रहा, एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वन थिंग। पॉलिटिकली इंडिया के अंदर जो ये सिस्टम इंप्लीमेंट करे जो था, ये दिस वॉज गुड फॉर इंडिया बिकॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फेल्ट सेम
बट एडमिनिस्ट्रेशन जो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूशन देता वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। कांग्रेस और गांधी जो है वो मॉडर्न आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, विच इंक्लूड डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म। लेकिन आज के दिन तक आप देख सकते हैं ना, इंडिया के अंदर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ फूड भी। तो ये सब देखने के बाद से आपको पता ही होगा कि वो थोड़े आइडियल्स जो है वो ज़्यादा फेल्योर निकले। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से जो भी सिनेरियोस अपने को देखने को मिले ना, ये सब आर अ स्पाइरल ऑफ व्हाट दे डिड इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। दिस वीडियो इज़ ऑल ऑफ माई ओपिनियन। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े पॉइंट्स के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्टली आप हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री पढ़ने की वजह से आपके रिच कल्चर के बारे में आपको पता चलेगा, आपके पास्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज मिलेगा आपको। सेकेंडली आपको एक आइडेंटिटी फील होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया इज़ नॉट एन अनसिविलाइज्ड सोसाइटी, बिकॉज इंडिया जहाँ पर ब्रिटेन लोगों को ना 9th सेंचुरी जब तक उनका खुद का लैंग्वेज नहीं था, इंडिया को उनसे 4000 साल पहले से ही इंडिया का खुद का लैंग्वेज था। तो देख सकते हैं इंडिया वॉज अ वेरी मच सिविलाइज्ड सिटी। और हिस्ट्री जो है वो आपको एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से आप फेलियर्स को और जो विक्ट्रीज को देख के आप बहुत सारा सीख सकते हैं आपके लाइफ के अंदर। इंडिया के अंदर ग्रेट पर्सनैलिटीज हैव बीन बॉर्न, तो उन सब के बारे में पढ़ना इज़ हिस्ट्री। तो उन सब के बारे में जानना, उन सब के बारे में बताना सबको, इट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। So this is from my side. Hope you all enjoyed this video. If does, like this video, share this with your friends and family, and do not forget to share your comments in the comment section below, because there is no tax on idea.